कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ, शिव जी भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि जैसा कि सभी को मालूम है, बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में गर्मी बहुत पड़ने लगती है। तो अपने भोले बाबा की हम सेवा पूजा किस प्रकार बैसाख के महीने में कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी और शिव भगवान पर, भोले बाबा पे आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। क्योंकि बैसाख के महीने में भगवान नारायण के साथ साथ भोले बाबा की भी हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। और आपके घर में अगर शिवलिंग है तो ये पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय भोले बाबा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो पहले एक आपको थाली ले लेनी है, पीतल की थाली हो, कांसे की थाली हो, उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है। क्योंकि भगवान को खाली थाली में, प्लेट में आपको स्नान नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहले स्नान की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए। नहीं तो फूल रख दीजिए, कुछ भी, बेलपत्र रख सकते हैं, टीका भी, एक तिलक भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे अपने भोले बाबा की यहाँ पर, तो यहाँ पर विराजमान कर दिया है। तो ये पहले की पूजा है। तो ये रुद्राक्ष की माला उतार देंगे। उसके बाद हम करेंगे अभिषेक। तो बैसाख के महीने में आप पंचामृत से, दही से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि दही ठंडक प्रदान करती है। और कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। उसमें इत्र मिलाकर और चंदन मिलाकर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने भोले बाबा को पहले सादे जल से, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम कराएंगे कच्चे दूध से स्नान। तो आप पंचामृत से भी करा सकते हैं, नहीं तो चंदन और इत्र मिलाकर भी आपको भोले बाबा को स्नान करा सकते हैं। तो उसके बाद, और भोले बाबा को स्नान कराने से पहले डायरेक्ट उनके ऊपर जल नहीं डाला जाता है। सबसे पहले जो बनी होती हैं, पर सभी को, गणेश जी को हो और नाग देवता हैं, सभी को स्नान कराने के बाद शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, नंदी जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, तो कोई बात नहीं, शिवलिंग पर सभी शिव परिवार विराजमान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। उसके बाद सादे जल से स्नान करा देंगे और अच्छे से अपने भोले बाबा को हम अच्छे से, फिर ये जो जल आप स्नान कराए हैं, इसको आप अपने, क्या अगर आपके खाली स्थान है, पेड़ पौधे हैं, उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो गमले हैं तो उन पौधों में भी आप डाल सकते हैं, तुलसी जी को छोड़कर। इससे ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर शिव भगवान की स्नान किया हुआ जल डाला जाता है, वहाँ पर कभी उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए त्रिपुंड मैंने बना दिया है। तो ये पूजा आप लोगों को मैं आसान विधि से करके दिखा रही हूँ। और जो घर में शिवलिंग रखा जाता है, उसके ऊपर कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, कभी भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। इससे ये माना जाता है कि लक्ष्मी माता रुष्ट होती हैं। तो इसलिए, और जो आप स्नान किया हुआ जल को पीपल में भी डाल सकते हैं, उससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और पितृ दोष भी समाप्त होता है। उसके बाद खाली ऊपर जो शिवलिंग का जो ऊपर का हिस्सा है, उसे कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे। भोले बाबा को पीला चंदन, सफ़ेद, वैसे तो सफ़ेद चंदन लगाया जाता है, लेकिन अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है, चंदन है नहीं, तो इसलिए मैंने पीला चंदन लगा दिया है। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा बाबा को अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे। उसके बाद हम बाबा को अर्पित करेंगे काला तिल।
बाबा पे आप काला तिल अर्पित कर सकते हैं, और चावल, सफ़ेद चावल, अक्षत जो होता है अखंडित चावल, चाहे 2 ही चढ़ाए लेकिन खंडित नहीं होना चाहिए, वो अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र पे तीनों पे राम राम लिख कर भी, चाहे तिलक करके भी अर्पित कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा बेलपत्र का मुख अपनी तरफ होना चाहिए और उसका जो डंडी होती है वो थोड़ा सा तोड़ लेना चाहिए। उसके बाद भांग अगर आपको मिल जाती है तो भांग अर्पित कीजिए, धतूरा मिल जाता है तो धतूरा अर्पित कीजिए। आकड़े का फूल यहाँ पर हमारे यहाँ सब मिल जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये आकड़े का फूल है। आकड़े का फूल भी भगवान भोलेनाथ को, बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। त्रिशूल को भी हम अर्पित कर देंगे, आकड़े का फूल। और भोले बाबा उस सब शिवलिंग पे सभी शिव परिवार का वास होता है, तो सभी पे आपको तिलक जरूर करना है, सभी को पुष्प जरूर अर्पित करना है। उसके बाद यहाँ पर भांग, यहाँ पर छोटी सी जगह है इसलिए नीचे अर्पित कर दिया है स्पर्श करा के। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है समी पत्र और समी पुष्प भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, तो उस पर चंदन लगाकर बाबा को मैंने अर्पित कर दिया है। आप चाहें तो ऐसे भी शहद लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं और ऐसे भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने घर पर आसानी से और सरल विधि से शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। ये है पूजा संपन्न। उसके बाद हम बाबा को भोग लगाएंगे। भोग में मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं बाबा को। उसके बाद हम करेंगे धूप दिखाएंगे बाबा को। उसके बाद हम करेंगे बाबा की आरती करने के बाद आपको आरती को ठंडा करना है और आरती सभी को देनी है और बाबा से क्षमा याचना करनी है। बाबा जो गलती हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर देना, अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना, ऐसे ही उसके बाद क्षमा करनी है। तो इस प्रकार आसान तरीके से आप अपने घर पर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा घर में करने से माना जाता है कि घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो आप घर में शिवलिंग जरूर। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। भोले बाबा की जय ज़रूर लिखिएगा। जय हो भोले बाबा की।